हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और लेवल 4 के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट और उम्मीद करता हूँ आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे से होंगे। दोस्तों, लेवल 6 का एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 6 की जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोग को कितना सेफ स्कोर अटेम्प्ट करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए लेवल 6 के एग्ज़ाम में, ताकि आप लेवल 6 की जो पोस्ट है वो हासिल कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। बस दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रेलवे के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उन सभी की जानकारी आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि लेवल 6 का जो एग्ज़ाम आप लोग का होने जा रहा है उसके अंदर आप लोग की मेनली दो पोस्ट आती है। एक तो कमर्शियल अपेटेंस की पोस्ट आती है और एक आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती है, और दोनों की दोनों पोस्ट काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीबीटी फर्स्ट के अंदर स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। बल्कि दोस्तों पिछली बार जब भर्ती आई थी स्टेशन मास्टर एनटीपीसी की 2016 के अंदर, उसमें आप लोगों की जो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ है ना वो सबसे कम गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि भाई आप लोगों की जो कट ऑफ है स्टेशन मास्टर की सबसे हाई गई है। दोस्तों पिछली बार भी साइको था और इस बार भी साइको है, लेकिन इस बार स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली थी। और दोस्तों उम्मीद भी यही करते हैं कि अब जो सीबीटी 2 होगा ना उसके अंदर भी आप लोगों को लेवल 6 की जो पोस्ट हैं दोनों की दोनों कमर्शियल अपेटेंस और स्टेशन मास्टर इन दोनों की कट ऑफ भी आप लोग को हाई देखने को मिलेगी। दोस्तों देखो बिल्कुल सीधा रीज़न है, पिछले के मुकाबले इस साल जो आप लोग की कट ऑफ हाई गई है स्टेशन मास्टर की, उसका सीधा रीज़न है ग्रेड पे। चूँकि दोस्तों पिछली बार जब 2016 में भर्ती आई थी ना तो उस समय जो स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे थी वो थी आपकी 2800, लेकिन इस बार दोस्तों जो स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे है ना वो आप लोगों को देखने को मिल रही है 4200, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी ग्रेड पे है। स्टेशन मास्टर और जो कमर्शियल अप्रेंटिस है इन दोनों की जो ग्रेड पे है ना वो आप लोगों की 4200 है। तो पिछली बार कैंडिडेट ने जो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसको प्रायोरिटी में कम रखा था, लेकिन इस बार कैंडिडेट ने स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसको प्रायोरिटी में सबसे पहले रखा है। तो दोस्तों वैसे बात है कि इस बार की जो कट ऑफ आप लोग को सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। बाकी कमर्शियल अपेटेंस की जो पोस्ट है ना उसकी कट ऑफ तो आप लोग को पिछली बार भी हाई देखने को मिली थी और इस बार भी आपको हाई देखने को मिली है। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग की फाइनल मेरिट बनेगी ना, क्योंकि दोस्तों 2016 में हुआ क्या था कि आप लोग का सीबीटी 2 हुआ था 120 नंबर का, लेकिन आप लोग की जो फाइनल मेरिट बनी थी वो बनी थी 100 मार्क्स में से। तो इस बार भी दोस्तों मे भी पॉसिबल ये हो सकता है कि आप लोग की जो फाइनल मेरिट है वो 100 में से बने। तो आप लोग को स्कोर तो करना है 120 में से, लेकिन आप लोग की जो फाइनल मेरिट बन के आएगी वो 100 में से निकल के सामने आएगी। दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई इस बार कितना क्या संभावित कट ऑफ जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल अपेटेंस की जो पोस्ट है उसके लिए। दोस्तों अगर हम कमर्शियल अपेटेंस की पोस्ट की बात करें तो 2016 में जब भर्ती आई थी एनटीपीसी की तो कमर्शियल अपेटेंस की जो पोस्ट है ना उसकी जो कट ऑफ गई थी आप लोग की 90 से ऊपर गई थी। जी हाँ दोस्तों 90 से ऊपर गई थी आउट ऑफ 100। क्योंकि तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप लोग की जो कट ऑफ है वो 100 में से डिसाइड की गई थी पिछली बार। यानी कि दोस्तों 120 में से जिस भी कैंडिडेट के अगर 110 112 नंबर आए थे पिछली बार, तब जाकर आपकी कट ऑफ 90 से ऊपर निकली थी। यानी कि दोस्तों आप लोग मान सकते हैं कि कितना हाई कट ऑफ गया था कमर्शियल अपेटेंस का। तो इस बार दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा इस बार क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार हुआ दोस्तों क्या था कि जब आप लोगों के 110 112 नंबर आ रहे थे ना 120 में से, तो उसमें से आप लोगों के लगभग 10 से 15 मार्क्स तो ऐसे थे जो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर इंक्रीज हो गए थे। तो पिछली बार दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ बनने का रीज़न क्या था, नॉर्मलाइजेशन के अंदर लगभग 10 से 15 20 नंबर तक भी कैंडिडेट के इंक्रीज हुए थे, तब जाकर आप लोगों के 120 में से 110 112 नंबर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है कि भाई इस बार तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको पूरे से समाप्त कर दिया है। अगर नॉर्मलाइजेशन भी होगा ना तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम अनुमान मान के चलें कि भाई कितना क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है, तो 2000 जो अभी की जो पोस्ट है मतलब 2018-19 में जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी की, तो उसमें अगर हम बात करें कमर्शियल अपेटेंस के लिए, तो दोस्तों देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं
तो आप लोगों को कम से कम 120 में से, मैं आप लोगों को 120 में बताता हूँ, तो 120 में से कम आप लोगों को 92 से लेकर 95 का स्कोर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए कम से कम आपको 92 से 95 का स्कोर करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ये आप लोग के रो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइज अगर आपके रो मार्क्स 92 से लेकर 95 बनते हैं ना 120 में से, तो आप कमर्शियल अपेटेंस की पोस्ट है ना, उसको आप आसानी से हासिल कर जाओगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ एसटी कमर्शियल अपेटेंस, ठीक है, एसटी के लिए और एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो कम से कम दोस्तों आप लोगों को इन तीनों कैटेगरी में 88 से लेकर 92 नंबर लेके आने होंगे, तब जाकर आप कमर्शियल अपेरेंटिस की जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ हासिल कर सकते हो। कम से कम आप लोग को इतना तो अटेम्प्ट करना ही है दोस्तों। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ आपको लोगों में, ये आप मैक्स टू मैक्स कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने नंबर ला सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को जनरल और ओबीसी के लिए 92 से 95 और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 88 से लेकर 92 इतने नंबर तो आप लोगों को लेके आने हैं 120 में से, तब जाकर आप लेवल 6 के अंदर कमर्शियल अपेरेंटिस की जो पोस्ट है उसको हासिल कर सकते हो। दोस्तों ये मैं आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। जितना आपको बता दिया कम से कम इतने नंबर तो आप लोग को लेकर आने ही हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसके लिए कितने नंबर आप लोग को लाने हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को CBT 2 के बाद आप लोग को इसमें देना साइको, ठीक है ना, साइको का एग्ज़ाम इसमें आप लोग को देना है। तो आप लोग CBT 2 में जितना मैक्स टू मैक्स नंबर अचीव करोगे ना, तो वो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों CBT 2 के 70% मार्क्स आप लोग के ऐड होंगे और साइको के 30% मार्क्स आप लोग के ऐड होंगे, तब जाकर आप लोग की जो फाइनल है मेरिट वो बनेगी। तो 70% मार्क्स आप लोग के CBT 2 के ऐड होंगे, उसके लिए आप लोगों को मैक्स टू मैक्स नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग 120 में से 100 नंबर लेके आते हो तो इसका मतलब ये है कि 70 नंबर आप लोग के ऐड किए जाएंगे, बाकी 30 नंबर जो आप लोग होंगे वो साइको के अंदर आने होंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टेशन मास्टर में आप लोग को कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी अगर मैं बात करूं ना, तो कम से कम आप लोगों को 87 से लेकर 92 तक 87 से लेकर 92 तक नंबर आप लोग को लेकर आने हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। इसके बाद आप लोग का साइका होगा। अब 87-90 नंबर आते हैं तो इसका 70% आप लोग के नंबर लिए जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप लोग के 90 नंबर आ रहे हैं तो 90 का अगर हम 70% निकालें तो 63 नंबर आप लोग के ऐड किए जाएंगे CBT 2 के लिए, बाकी 30 नंबर आप लोगों के साइको के लिए होंगे। अब दोस्तों मैं बात करूँ ST SC और EWS के लिए, तो कम से कम आप लोगों को लेकर आने हैं यहाँ पर 84 से लेकर 88 तक, ठीक है। तो 84 से लेकर 88 तक इतने नंबर तो कम से कम आप लोग को लेकर आने हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो इससे मैक्स टू मैक्स आप लेकर आओगे, आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन कम से कम इससे कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं भाई 70-75 नंबर लेके आऊँ, तो दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ लेवल 6 की कट ऑफ सबसे हाई जाएगी आप लोगों की। NTPC CBT में CBT फर्स्ट में आप लोगों ने देख लिया कि लेवल 6 की क्या कट ऑफ गई है, तो CBT 2 के अंदर भी आप लोगों की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई देखने को मिलेगी। पिछली बार दोस्तों स्टेशन मास्टर की कट ऑफ कम गई थी और CA की कट ऑफ तो पहले भी हाई की थी, तो इस बार भी हाई जाएगी, लेकिन स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है इस बार आप लोग को इतनी हाई देखने को मिलेगी। और क्यों मिल रही है कट ऑफ, मैंने आप लोग को बता दिया, ग्रेड पे की वजह से। तो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेवल 6 और लेवल 4 का, चूँकि दोस्तों लेवल 4 के अंदर पोस्ट बहुत कम है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो बताना आप लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लेवल 4 की जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लेवल 4 की कट ऑफ है ना, वो मतलब जो पोस्ट है वो बहुत कम है। लेकिन लेवल 6 की जो पोस्ट है वो अच्छी खासी पोस्ट है। तो लेवल 6 की मैंने कट ऑफ आप लोग को बता दी। कम से कम आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ तो इतना तो अटैम्प्ट कर ही आएँ, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है, आप लोगों को पता है। तो मैं फिर आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। हमारी तरफ से हमारी पूरी कामना है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ अपना लेवल 6 का। जहाँ भी आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कैंडिडेट ने अपने अपने टिकट बुक कर लिए होंगे, और जिन भी कैंडिडेट ने अगर टिकट बुक नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द अपने टिकट बुक करवा लें, क्योंकि दोस्तों अंतिम मौके पर आपको बताना सीट मिलती ही नहीं है। इसलिए अगर आप वेटिंग में जाओगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। इसलिए जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, आप लोग अपने अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच जाए तो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना पेपर करके आएँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छा पेपर करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
बाकी लेवल 5, 3 और 2 के अंदर पोस्ट वाइज क्या संभावित सेफ स्कोर आप लोग का हो सकता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।